श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणुसिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे संगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अजावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाड़ा समं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 237 पृष्ठ 463। हि आगमेण सिद्ध्यति सद्दहणं यदि विणथ्यथेषु सद्दह्यमाणो अथे असंजदो वाणणे वादी। इस गाथा पर आगे चर्चा लूं उसके पहले आज मैं अपेक्षित समझता हूं कि दो प्रसंग आज हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। सिर्फ रूटीन या औपचारिकता के रूप में नहीं, कुछ विशेष जानने के लिए, विचार करने के लिए। यद्यपि वो इस गाथा जितना गांभीर्य तो उस चर्चा में नहीं है, लेकिन फिर भी हम करना चाहते हैं। आज आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। एक दो चीजें हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन उन पर गहराई से विचार शायद मैंने तो नहीं किया, आप लोगों ने किया हो तो बहुत अच्छा। आज आपके बीच में कर रहा हूं। उसकी शुरुआत यहां से करते हैं कि आदिनाथ भगवान का मोक्ष भी तीसरे काल में हो गया था, जो टेक्निकली चौथा काल उसके बाद शुरू हुआ था। उनकी आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व। कोई 84 साल की नहीं थी। 84 लाख पूर्व। यदि 84 साल होती तो कहना एक आसान था, थोड़ा सा समय बचा था तीसरे काल का, तो वो संधि काल में हो गए। ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था। पर्याप्त भोग भूमि का या तीसरे काल का भरपूर समय बाकी था। कहना आसान है कि हुंडा और सर्पणी काल दोष से ऐसा हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, कोई बुराई नहीं, जिनवाणी का वचन है, हम क्यों विरोध करें उसका। लेकिन थोड़ा सा विचार तो आपको करना पड़ेगा कि जब भोग भूमि का काल था, ध्यान देना अमित जी, आज अच्छा विषय है जानकारियों का, वैसे गंभीरता का तो अपना यही चलेगा। जब भोग भूमि का काल था, जुगलिया होना चाहिए थे, तब आदिनाथ के यहां भरत चक्रवर्ती, ब्राह्मी सुंदरी, बाहुबली और अन्य स्वपुत्र, ये कैसे हुए? जब युग भोग भूमि का था, जुगलिया ही होते थे। जब तक जुगलिया तो आप समझते हो ना, तो वो होते थे, तो उससे भिन्न और कुछ 10, 50, 100 साल पहले की बात नहीं है। 84 लाख पूर्व पहले तो एक पूर्व का समय गिनो तो आपके कैलकुलेटर फेल होने लगे। और 1 लाख पूर्व, फिर 84 लाख पूर्व, माने भरपूर समय हुआ। तो काल एकदम ऐसा कैसे बदल गया?
मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब वो काल ही भोग भूमि का है, उसमें जुगलिया उत्पन्न होते हैं, कल्प वृक्षों से सब कुछ लेते हैं। अरे ऋतु परिवर्तन में कुछ दिन पहले से चेंज आना शुरू हो जाता है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले से हो कि पता चला 2-3 ऋतुओं पहले से, ऐसा थोड़ी होता। तो लाखों पूर्व पहले से ये कैसे हो गया? इसका कारण क्या? काल को तो पता होता नहीं, काल में तो ज्ञान है नहीं कि वो अपने आप को चेंज कर ले, ठीक है ना? और काल के ना पुण्य होता ना पाप होता। होता है? काल को पुण्य पाप बंद होता है क्या? नहीं। और पुण्य पाप का उदय उसके आता है क्या? नहीं। कि वो भी नहीं होता। तो वो किसी प्रभाव से, बुरे कर्म के प्रभाव से बुरा हो गया और भले कर्म के प्रभाव से भला हो गया, ये भी नहीं कह सकते। ख्याल में ये पुण्य पाप का उदय जो भी कहा जाएगा, वो किसको कहा जाएगा? जीव को। और जीव को भी सामान्य जीवों के पुण्य पाप के उदय की कोई गिनती नहीं होती, उसका युग धर्म पे प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं समझ? आज प्रधानमंत्री को छींक आ जाए तो पता चला कि कितने तरह के लोग क्या क्या ज्योतिषी अपना अलग व्याख्यान कर रहे होंगे कि फला फला ग्रह हो गए, आज उनके फला का शनि भारी था, मंगल नीच का था तो इसलिए हो गया। डॉक्टर अलग कह रहे होंगे, मौसम विज्ञानी अपनी अलग व्याख्या कर रहे, सब लोग अलग अलग व्याख्या कर रहे। समझ में? और आपको आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो घरवाली नहीं पूछती और तो और क्या, वो ही नहीं कहते। अब कितना बड़ा अंतर है। इसका मतलब शुभ और अशुभ के उदय से फर्क किसके पड़ता है? कहते आपका पुण्य इतना प्रबल हो, इतना प्रबल हो कि आपका पुण्य और पाप का उदय पूरे देश, पूरे काल, वातावरण, उन सबके लिए पुण्य और पाप का पर्यायवाची बन जाए, अनुकूलता या प्रतिकूलता का पर्यायवाची बन जाए, उससे उस विषय की चर्चा और चिंतन शुरू हो जाए। समझ गए ना? इतना बड़ा परिवर्तन पड़ना चाहिए, तब जाके ये कहा जा सकता है कि होंडा और सरपणी काल दोष था। मेरा पॉइंट समझ में आया जी भाई साहब? असली चीज में जो बताना चाहता हूं वो ध्यान दीजिए। अभी तक तो मैंने उसकी पीठिका बताई। असली चीज क्या है? यह तीर्थंकर ऋषभदेव, तीर्थंकर माने जो आत्महित और मोक्ष के लिए ही जन्मे, ठीक है? अब आत्महित और मोक्ष के लिए जन्मे तो फिर उनके अनुसार सारा कुछ किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जिस समय देश का विभाजन हुआ, दंगे चल रहे थे, मारकाट मच रही थी, बंग भंग हुआ, उन्होंने यहां दिल्ली में बैठ करके अपना भोजन छोड़ दिया। मेरा आमरण अनशन है जब तक लोग शांत नहीं होते। अनशन कहाँ किया था? दिल्ली में या साबरमती में, जहां भी किया हो भैया, मैं महात्मा गांधी का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो मोटी मोटी बातें जानता हूं। वो किया था यहां, और शांति कहां स्थापित हुई थी? बंगाल में जाकर, जहां भयंकर मारकाट मची हुई थी, वहां शांति स्थापित हुई। आपका इतना पुण्य तो चाहिए, समझ गए ना? तो ऐसा प्रबलतम पुण्य तीर्थंकर का होता है कि वो यदि आत्म साधना के लिए कृत संकल्पित होकर के जन्म लेते हैं, अंतिम जन्म जब लेते हैं, तो पूरा युग उसकी गवाही देता है। भोग भूमि होते हुए कर्म भूमि की शुरुआत हो गई थी। कर्म भूमि होती है चौथे काल में, तीसरे काल तक भोग भूमि रहती है, और आदिनाथ स्वामी के निर्वाण तक भोग भूमि थी। तीसरा काल था, चौथा काल शुरू नहीं हुआ था। ये आप कैलकुलेशन जिनवाणी से पढ़ सकते हैं, इन सब में मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मुझे क्या बताना है भाई, एक व्यक्ति के जन्म का क्या महत्व होता है और कब महत्व होता है?
पढ़ाया ही चलता है ना, जन्म दिवस मनाना कि नहीं मनाना, क्या करना, किसके मनाना किसके नहीं मनाना, ये क्यों चर्चा चिंतन का विषय है, उसको बताना चाहिए। ख्याल में है ना मुकेश जी भाई साहब? तो क्या कहा मैंने, जब आपका जीवन इतना महान हो कि आपके गांधी ने यहां बैठ करके यदि उपवास शुरू किया, उसने खुद रोटी नहीं खाई। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने उपवास किया था, मतलब वो दिल्ली में बैठे, तमिलनाडु के छोटे से छोटे गांव तक उन दिनों टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं था, समाचार पत्र भी विरले निकलते थे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने नहीं थे कि एक्यूरेट चीजें पहुंच जाएं, लेकिन लोगों की बात बात से जो थोड़ा बहुत पहुंचता था, ऑल इंडिया रेडियो से जो थोड़ा बहुत पहुंचता था, उधर सुन लिया कि गांधी जी ने अनशन किया, तो वहां गांव में चूल्हा उतना जलता था कि छोटे बच्चों का पेट भर जाए, बड़े लोग भोजन नहीं करते थे। कौन गांधी कहने गए क्या कि तुम रोटी मत खाओ? गांधी बाबा यदि भूखे हैं तो गांव का किसान गरीब से गरीब घर में चूल्हा नहीं जलाता था। ये युग धर्म है। आदिनाथ के जीवन में देखना है तो ये युग धर्म देखिए कि काल था भोग भूमि का, वो भोग भूमि कर्म भूमि बन गई। जीवों के परिणाम बदलने लगे। यह भोग भूमि का ही तो दुष्प्रभाव था कि जब आदिनाथ ने ऋषभदेव मुनिराज के रूप में दीक्षा ली, तो उस समय दीक्षित तो साथ में 4000 और राजा हो गए, लेकिन भले आदमी किसी को मुनि धर्म क्या होता है इसकी अकल नहीं थी। और तीर्थंकर बोलते नहीं, दीक्षा लेते ही आजीवन मौन व्रत होता है। समझ गया ना? वो बताने वाले नहीं और इन्हें कुछ आता नहीं, तो क्या होना था? सब गड़बड़ियां चली। समझ रहे ना? लेकिन वो एक दिव्य देशना होना थी। ज्यों ही वो दिव्य देशना शुरू हुई, सारे लोग न केवल सुधरे बल्कि पूरा देश सुधरा। वो 4000 तो सुधरे ही, पूरा देश सुधरा, एक एक जीव के परिणाम सुधरे। जिस समय सिर्फ भोग के भाव होते हैं, उस समय श्रम के और कर्म के भाव हुए, साधना के भाव हुए, संयम और वैराग्य के भाव हुए। क्या आपके व्यक्तित्व में इतनी गहराई, इतना पोटेंशियल है कि आप अपने आप को सुधारो और उसे देख करके सृष्टि सुधरना शुरू कर दे? क्या कहा? आपने अपने आप को सुधारा और उसे देख करके सृष्टि सुधरना शुरू कर दे। हमने पढ़ा है बहुत, वर्तमान योग में एक ही चीज हमेशा हर जगह आती है। वनपाल आके राजा को सूचना देता है, महाराज आज सुबह सुबह जब मैं जंगल में देखने निकला तो असमय में ही पेड़ पौधों पे सारे फूल पूरे लदे हुए थे, कल तक जिन पे कुछ नहीं था। मैं दंग रह गया, देखा तो एक चट्टान पे एक दिगंबर मुनिराज विराजमान थे, अपनी आत्म साधना में लीन। मैं भागा आया आपको बताने के लिए। महाराज एक मुनिराज आए, आप अंतर समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं। जब एक के साथ 4-4 हजार दीक्षा लेते हो, जहां समूह शरण में हजारों हजार मुनिराज रहते हो, तब भी वास्तव में मुनिराजों की इतने बड़े देश के हिसाब से संख्या कितनी कम थी कि एक मुनिराज के आने की सूचना मिले तो वो भागा राज्यसभा में जाके सूचना देता था, महाराज धन्य हो गए हम, एक मुनिराज आए। और उनके आने से संपूर्ण प्रकृति करवट लेती थी, जीवों के परिणाम बदलते थे। शेर हिंसा करना छोड़ देते थे, जिसका नाम ही सिंह है, वो हिंसा करना छोड़ देते थे। सांप डसना छोड़ देते थे। सूर्य तप की तपिश नीचे तक नहीं आ पाती थी, पेड़ों पर पत्ते इतने घने हो जाते थे कि मुनिराज के ऊपर तेज धूप ना पड़ जाए। आप कल्पना तो कीजिए
किसे कहते हैं जन्म दिवस, किसका होता है जन्म दिवस, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं। मनाना तो बहुत आसान है और मनाया जाना चाहिए, हम विरोध नहीं करते, लेकिन जिनका जन्म अकेला जन्म हो, अकेला दोष हो, अकेला कलंक हो, तो उनके जन्म दिवस नहीं मनाए जाते। मनाए किसके जाते, जरा सीखिए। एक व्यक्ति, एक बालक ने गर्भ में आकर के मां के गर्भ में आया, उसके 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो, मौसम अनुकूल हो, मां और पिता, आज हम लोग यदि किसी के घर में ऐसा प्रसंग हो तो पति पत्नी जब अकेले में मिलते हैं तो एक दूसरे के देह की चिंता करते हैं। गलत कह रहा हूं? अरे अब तुम वजन मत उठाना, सीढ़ी नहीं चढ़ना उतरना, तेजी से नहीं चलना, ज्यादा काम नहीं करना। पहले खुद अपने लिए 1 गिलास पानी चाहिए उसको दौड़ाता था, अब कहता नहीं तुम बैठो मैं ला दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये चेंज क्यों? क्या चर्चा करते हो आप? अमित जी 2 बच्चे हुए, क्या चर्चा की थी? क्या यही नहीं की थी? यही चिंताएं नहीं की थी? यही रागवर्धक चर्चाएं नहीं की थी? और तीर्थंकर बालक जो अभी गर्भ में आया नहीं, उसके पहले जब ये संकेत आते हैं तो उनके माता पिता ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हैं। बच्चा आने के पहले, बच्चे के जन्म के पहले लोग उनके कपड़े, पोतड़े, दुनिया भर की व्यवस्थाएं करते हैं, समझ रहे? और वो संयम और वैराग्य की चर्चा करते हैं। संसारी जीव, बच्चा भोग का निमित्त माना जाता है, इसलिए भोग की चर्चा करते हैं, विषय के साधन जुटाते हैं। और उनके माता पिता को भाव कैसे जगते हैं? आत्महित कैसे हो, प्राणी मात्र आत्मा का स्वरूप कैसे समझें, सर्वार सिद्धि में देव 33 सागर तक क्या चर्चा करते, किसमें मग्न रहते? सिद्ध परमात्मा अपने स्वरूप में जाने के बाद कभी बाहर नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्या है इस स्वरूप में? उसकी चर्चा करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। अभी वो बालक गर्भ में भी नहीं आया, 6 महीने पहले से इतना परिवर्तन न केवल माता पिता के बल्कि पूरी फिजा में हो जाता है। वो रत्नों की जो वर्षा होती है तो उनकी नौकरानियां वो बटोरना नहीं चाहती, झाड़ के बाहर लगा देती हैं। पूछा, ये वर्तमान योग में मैंने पढ़ा, वो प्रसंग आपको याद दिला रहा हूं, आपको भी बताया हुआ है। पूछा कि थोड़े से तू ले जाती घर, कोई रोक टोक नहीं है, राजा खुद कह रहा है ले जा, तो बरस रहे हैं ले जा। पता है वो क्या बोलती है? जिसके लिए बरस रहे हैं, मेरे जीते जी यदि उनके दर्शन हो गए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। अब सोचिए, वो गरीब निर्धन, नहीं तो झाड़ू क्यों लगाती? इतनी गरीब, इतनी निर्धन, और उसके लोभ भाव खत्म हो गया। जानते हैं जन्म किसे कहते हैं? जन्म दिवस किनका स्मरणीय होता है? क्या पात्रता चाहिए, क्या सीखना चाहिए, वह कल्याणक कैसे बनता है? जन्म जो अभिशाप है वह कल्याणक कैसे बनता है? जन्म जो कलंक है वह कल्याणक कैसे बनता है? इसके पीछे आपको अपनी भावनाओं को देखना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा। खाली आदिनाथ जयंती कहने से काम नहीं चलेगा, समझ में? अर्घ चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कभी विचार भी करिए कि इसके पीछे है क्या। कितने परिणाम बदलते हैं और हमारे परिणाम कहां? हमारे परिणाम, आज आदिनाथ जयंती है भैया, कुछ खीर बनाओ, पकोड़े बनाओ, लड्डू बनाओ, दाल बाटी बनाओ, पता नहीं कहां कहां दौड़ते, भोग की ओर दौड़ते। और वो युग के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लोगों के परिणाम संयम की ओर, ज्ञान की ओर, वैराग्य की ओर, गंभीरता की ओर बढ़ते थे। खिलौने नहीं जुटाए जाते थे, बल्कि उनके सामने खड़े होने की अपनी पात्रता जुटाई जाती थी। 3 लोक के नाथ आने वाले हैं, क्या हम इस तरह पात्र हैं कि जब वो आए तो उनके सामने खड़े होने लायक रहे हम?
सोचिए कितना बड़ा अंतर है। आज एक कोई बड़ा वीआईपी आपके यहाँ आने वाला हो तो आप चिंता क्या करते हैं? हमारे घर में संदूक खोलो, वार्डरोब खोलो, उसके लायक कपड़ा है कि नहीं, कि उनके सामने क्या पहन के खड़े होंगे? क्यों? लेडीज है तो गहने का कौन सा सेट पहन के खड़े होंगे? हमारे घर की कुल की इज्जत का सवाल है, हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। और उस समय क्या होता था, उनसे हम नजर किस रूप में मिलाएंगे? वो तो जन्म से अवधि ज्ञानी है, वो बड़े पारखी हैं, एक क्षण में परिणाम परख जाएंगे। क्या हम उनके सामने खड़े होने लायक हैं? इसलिए उस समय जीव अपने परिणामों की चिंता करते थे। 6 महीने पहले से परिणाम संभाल रहे कि 3 लोग के नाथ आने वाले हैं, उनके सामने यदि हम पड़ गए तो उनके सामने पढ़ने लायक तो बन जाए हम। क्या हमने समझा कभी कि जन्म कल्याण किसके होते हैं? किसका जन्मदिन मनाया जाता है? क्यों होती है? पात्रता कैसे प्रकट होती है? अकेला पुण्य का खेल नहीं है ये उस पुण्य का खेल है जो पुण्य का अंश भी नष्ट करने वाला होता है। समझ गए? जो पुण्य का प्रभाव नष्ट करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि पुण्येण होई विहवो, आचार्य कुंद खुद लिखते हैं, विहवेण मोहो मयेण मयि मोहो। क्या कह रहे हैं? समझिए आप कुछ सचिन? पुण्येण होई विहवो, पुण्य के उदय से वैभव मिलता है। विहवेण होई मोहो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अच्छों के। मैं पीड़ा पूर्वक कह रहा हूं, आज समाज तक मैसेज देना चाहता हूं, दूर दूर तक, जो कभी सुने, अभी सुने, कभी सुने। कितनी विडंबना है। आज माने दुर्लभ हो गए हैं लोग। एक शब्द चलता है, दूल्हा बोलते ना, दूल्हा। जानते हो क्या है ये असली शब्द है दुर्लभ। दुर्लभा, दुर्लभा का प्राकृत में हुआ दुल्लहा, और दुल्लहा से हुआ दूल्हा। समझिए? आज वाकई में योग्य वर दुर्लभ हो गए। क्यों? जिनके पुण्य का उदय चला, बड़ी सैलरी वाले पैकेज मिले, इतने आसानी से गर्व से लिखते हैं। जो जैन कुल में सर्व से डूब मरने की बात थी, वो गर्व से लिखते हैं, थोड़ा संभाल देते हैं, हम वेजिटेरियन है पर एगेटेरियन है। हम रेगुलर ड्रिंक नहीं लेते, ओकेशनल ड्रिंक लेते हैं, और वो है ओकेशन दिन में 3 बार आता। समझिए क्या क्या विडंबनाएं हो गई। पुण्येण होई विहवो, विहवेण मोह, मद आ जाता है। मयेण मयि मोहो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और इस बुद्धि भ्रष्ट होने का प्रभाव कहां होता है कि मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूं। आचार्य देव कहते हैं, तम्हा ता पुण्य मम न हो। इसलिए वह पुण्य मेरे जीवन में नहीं हो, ये मैं मांग करता हूं, हाथ जोड़ के मांगता हूं। वो पुण्य है कि जो अपने आप को तो ही परमार्थ के रास्ते पे लेके चलता ही है, लेकिन ना जाने कितने जीवों को, उनके आने के पहले जीवों के परिणाम परमार्थ के मार्ग पे चलने के हो जाते। सारी दुनिया घर संभालती है, और ऐसे महापुरुषों के जन्म के पहले जीव परिणाम संभालते। जब आपका कोई ऐसा प्रसंग हो कि लोग परिणाम संभालने को मजबूर हो जाएं, उस दिन समझना कि हाँ, आप कुछ बने हो, आपके व्यक्तित्व में कुछ गंभीरता आई है, कुछ गहराई आई है, कुछ वजन बढ़ा। देह का वजन तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन हमने ना विचारों को बढ़ाया, ना व्यक्तित्व का बढ़ाया, देह का वजन बढ़ाया। समझ रहे आप लोग? आज मन था मेरा कि आज बताया तो जाए कि जन्म दिवस किसका मनाया जाता है। लोग बाग मेरे से आक्षेप करते कि आप आज बाबूजी के युगल जी साहब का, आप उनके लिए लिखते हो,
और बाकी लोगों को जन्मदिवस अभिशाप कहते हो, क्या चक्कर है? मैंने कहा चलो आज मैं खुलासा करूंगा कि इसके पीछे मेरा कोई पूर्वाग्रह है या कोई जिनवाणी का मार्ग है, हमारे लिए कोई पथ प्रदर्शन किया गया है, कोई आधार है, या यूं ही मैं कषाय बस ऐसा करता हूं। मैं खुद ही एक अदालत में खड़े होकर ईमानदारी से अपनी बात रखना, अपने आप को एक मतलब जिसे कहते हैं मुलजिम और मुजरिम, मुजरिम तो नहीं पर मुलजिम के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि हाँ भाई आप लोग पूछो मैं उत्तर दूंगा। किसी का कोई पूर्वाग्रह नहीं है मेरा। जहां पता चले मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहां से, सम्यक दर्शन से। मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहां से, आत्मानुभूति से। इस मार्ग को जिसने जीवन में पकड़ा ना हो उसका जन्म तो अभिशाप ही है। वह जन्म चाहे जितने चाहे वैभव वाला हो, जितने चाहे प्रभाव वाला हो, प्रभाव और प्रभावना में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रभावना गुणों से होती है और प्रभाव धन, बल, वैभव, आतंक इसका होता है। आपके पास धन बहुत हो सकता है, आपके पास टीम बहुत हो सकती है, आपके पास संस्थाएं बहुत हो सकती हैं, आप किसी को भी अपने प्रेशर से प्रेशराइज कर सकते हैं। ये प्रभाव नहीं है, ये प्रभाव है, ये प्रभावना नहीं है। प्रभावना वो है कि आप कुछ भी नहीं बोले, आप चुपचाप एक कोने में बैठे रहे, लेकिन आपके जो गुणों की सुगंध है वह उड़ उड़ के जाए और लोग आपको धीरे से आप क्या कर रहे झांक के देखें और उसमें तृप्त होना चाहें, उस मार्ग पर चलना चाहें, स्वयं उसका अनुसरण करना चाहें, व्यग्र हो कि आज आपने नया क्या विचार दिया। समझ लेना कि अब प्रभावना जीवन में शुरू हुई। प्रभावना सम्यक दर्शन का अंग है, प्रभाव सम्यक दर्शन का अंग नहीं है। लोग प्रभाव से अपना वर्चस्व बताना चाहते हैं, जिन धर्म प्रभावना से वर्चस्व बताता है, प्रभाव से नहीं बताता। समझ रहे आप? आज 1 घंटे करीब छत पे घूमते हुए आराम से मैं चिंतन करता रहा। मैंने कहा आज एक दिन प्रवचन सार की गाथा ना भी चलेगी या जितनी चलेगी उतनी चलेगी। ये भी आगम का ही पक्ष है, ये भी जिनवाणी का ही है। मैं कोई अपनी निजी बातें तो कर नहीं रहा। ये चर्चा भी होना चाहिए, कभी कभी प्रासंगिक चर्चाएं भी होनी चाहिए। आप लोगों ने ही, भाई साहब अमित जी तो हमसे बहुत कहते हैं कि आप बीच बीच में ऐसे प्रसंग लिया करो। क्यों? क्योंकि इन चीजों के बारे में भी तो हम जाने। हम इन चीजों से बिल्कुल अनभिज्ञ रह जाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? हम कोई पर्व, कोई तिथि कैसे मनाएं, क्या करें, उसके पीछे क्या भावना है, क्या हमारी आमना है, पता तो चले। यदि आप नहीं बताओगे कौन बताएगा? ठीक है, तो आज हमें भाव हुआ कि थोड़ा से हम अपना चर्चा और चिंतन का क्रम थोड़ा आदिनाथ जयंती पर केंद्रित करें। कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। बालक का भी जन्म नहीं हुआ, 6 महीने पहले से आज किसी जवाई को आना हो तो आप पूरा घर संवारते हैं। लेकिन जब ऐसे महापुरुषों के आगमन की सूचना होती है तो लोग घर नहीं संवारते हैं, मन संवारते हैं, वचन संवारते हैं, काया संवारते हैं। लेकिन काया में संवारने का अर्थ मेकअप नहीं है, सफाई नहीं है, बल्कि उसकी विनम्रता है, अभ्यास कराया जाता है। आप जानते हैं जब राष्ट्रपति भवन में जाना होता है, कोई प्रोग्राम हो, तो उसमें आपको पूर्वाभ्यास कराया जाता है। कभी आपको मौका मिला? अमित जी मिला ना? मुझे पता था। जब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना था तो उस समय 3 दिन पहले बाकायदा फोन करके, लेटर भेज के कहा साहब आप आइए, आपको हम पूर्वाभ्यास कराएंगे। जब राष्ट्रपति जी आएंगे तो आपको कैसे खड़े होना है, कहां बैठना है, किस तरह से करना है। ये नहीं कि आप आगे बढ़ के हाथ मिलाने चले जाए। अरे साहब आए थे साहब, हम तो कोई पैर छूने चल, कुछ नहीं कर सकते। हर चीज की प्रैक्टिस कराइए।
इतनी दूरी पे रहेंगे, इतने ही ऐसे खड़े होंगे, ऐसे बैठेंगे, उनके बैठने के बाद बैठेंगे, क्या क्या होगा, राष्ट्रगान होगा उस समय, क्या हर चीज की पूरी 1 घंटे का प्रोग्राम तो 1 घंटे की, बल्कि 1.5 घंटे समझे, आधा घंटा समझाना और 1 घंटे की पूरी प्रैक्टिस कराएगी। और उसके बाद कहा कि साहब इसकी हम आपको रिकॉर्डिंग चाहिए हो किसी को तो दे सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज की गलती नहीं हो, आपको ऐसा ही करना है। मजे की बात क्या, अंतर क्या है प्रभाव और प्रभावना में? ये सब प्रभाव है, पद का प्रभाव है। और वह प्रभावना होती है कि जब 3 लोक के नाथ के आगमन का पता चलता है तो कोई टोकता नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं देता, कोई निर्देश नहीं देता। हर जीव के अंदर में ऐसे परिणाम होते हैं कि 3 लोक के नाथ पधारने वाले हैं। मैं अपने आप को कितना साफ करूं, कितना निर्मल बनाऊं मन वचन काया को, किन शब्दों का उच्चारण करूंगा यदि भगवान न पधारेंगे। एक एक चीज को वो अपने परिणामों में तौलता है। तब समझना कि आपके बीच में किसी की जयंती होने वाली है। यदि आपके परिणामों में इतना परिवर्तन नहीं है तो लड्डू कचौड़ी खाने का नाम जन्म जयंती या जन्म दिवस नहीं होता। डिफरेंस है। ये शब्द आज सीख लीजिए। गुणों से प्रभावना होती है और साधनों से प्रभाव होता है। साधना से प्रभावना और साधनों से प्रभाव बढ़ता है। कितना बड़ा अंतर है, बात बाद में कर, समझ रहे? कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है, सीखना पड़ेगा। आपको साधना जुटानी है, साधना में रत होना है या साधन जुटानी है। यदि किसी चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्तित्व के लिए आप साधन जुटाते हो तो आप प्रभाव में हो, और साधना में लगते हो तो आप प्रभावना में हो। समझ रहे? ये होता है व्यक्तित्व का अंतर। भोग भूमि थी, कायदे से उस समय भोग के अलावा दूसरी बात नहीं करना चाहिए किसी। भोग भूमि में एक और क्वालिटी होती है, क्वालिटी बता रहा हूं, उसमें लड़ाई नहीं होती। पता है आपको अमित जी, भोग भूमि में लड़ाई नहीं होती। भरत बाहुबली लड़े थे ना, भरत 60,000 साल तक के लिए गए थे ना। भोग भूमि भाई, लड़ेगा आदमी क्यों? लड़ाई की जड़ती न जरजोरू जमीन। उसमें तीनों चीजें सब कल्प वृक्ष से भरपूर मिल रही है, सब साधन उपलब्ध है, फिर आदमी लड़ेगा क्यों? समझ रहे? देखिए, जब विचार परिवर्तित होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी, जहां भक्ति जोर मारती है वहां कभी कभी कषाय भी जोर मारती है, लड़ाई भी होती है। 2 बच्चे हों, दोनों कहें पिताजी मेरे को खिलाएंगे, पहले तुझे नहीं खिलाए। वो जिसको खिलाया, देखो मुझे खिलाया, तुम्हें नहीं खिलाया। ये लड़ाई होगी क्यों? किसके ऊपर कृपा पहले हो गई? किसको पहले मौका मिल गया? कौन ज्यादा ले गया? समझ गया? वो सूरदास हुआ ना कवि, कृष्ण जी का भक्त था। वो क्या कहता? काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। कभी सुना है अमित जी? क्या? काग के भाग बड़े सजनी। वो कौए के भाग गजब है, गजब है। क्या हुआ कि हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे उनके यहां तो वैसे ही मान्यता है ना वैदिकों में, कहते अरे साहब भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान की जूठनी मिल जाए। उनके यहाँ प्रसाद खाते ना, कभी भगवान को भोग लगाया, जो बचा जूठन वो प्रसाद। हमारे यहाँ ये नहीं है, समझ? हमारे यहाँ तो गुणों से प्रसाद मानते हैं। प्रसाद माने प्रसन्नता। हम भोगों से प्रसन्न नहीं होते, गुणों से प्रसन्न होते। समझे कि नहीं? तो बात क्या थी? बात थी काग के भाग बड़े सजी। ये कौआ कितना सौभाग्यशाली है। गोपियां आपस में बात कर रही,
हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कृष्ण जी मक्खन और रोटी कुछ खा रहे थे और वो झपट्टा मार के ले गया। कहते उसे रोटी और मक्खन मिल गया, ये मुद्दा नहीं है। हरि के हाथ की मिल गई। जिनके हाथ से अच्छों को नसीब नहीं, उनके हाथ से मिल गई। ये उसका लक है, ये उसका भाग्य है, ये उसका सौभाग्य। सोचिए आप किस युग में जन्मे, जिस समय यदि भले ही भोग भूमि हो पर कर्म भूमि का प्रभाव, एक महापुरुष के आने से कर्म भूमि का प्रभाव शुरू। भले ही ये लड़ाई हुए हो, झगड़े हुए हो, समझ में आया, खेती बाड़ी करना सीखना पड़ा हो जो भोग भूमि में नहीं करना पड़ता, लेकिन हमने कितनी बड़ी विडंबना पाली। आज अच्छे से अच्छे लोग आदिनाथ को क्या कहते, बढ़िया राजा थे। जी नहीं, आदिनाथ युग परिवर्तक थे और उन्होंने युग को फेर बदल करके नहीं बदला था, अपने व्यक्तित्व से बदला था। समझ गए? कर्म भूमि, भोग भूमि को कर्म भूमि बना दिया। पेड़ पौधों, अपने आप अनाज से खेती करके पेट भरोगे, कल वृक्ष, उनका प्रभाव, उनकी कांति, उनकी द्युति, उनका असर नष्ट हो गया। उनसे जाके मांगो तो चीज नहीं मिल रही, मुरझा जाते थे, टहनियां लटक जाती थी, धीरे धीरे कल्प वृक्ष गायब ही होने लगे। ऐसा नहीं कि भोग भूमि खत्म हो गई थी मुकेश जी, भोग भूमि बची हुई थी, काल लंबा बचा हुआ था। 84 लाख पूर्व कोई छोटा काल नहीं होता। उसके बावजूद पूरी प्रकृति ने, काल ने, सबने अपने आप को बदला। क्यों? क्योंकि मोक्ष का मार्ग शुरू होने वाला है, मोक्ष मार्ग के उपदेशक आने वाले हैं। वो साधना करके बताएंगे कि मोक्ष मार्ग क्या होता है, स्वयं जी के बताएंगे, कह के नहीं बताएंगे। समझ गए? उससे पूरी प्रकृति और पर्यावरण, कालखंड, सबने अपनी नीति बदली, सबने अपनी रुचि बदली, सबने अपनी प्रवृत्ति बदली। अब जब कर्म भूमि के अनुकूल बनेंगे तो खाली साधना नहीं होगी, कषाय भी होगी। भरत बाहुबली का युद्ध भी हुआ, खेती बाड़ी में लोगों को सीखना पड़ी, लेकिन 80 कृषि, वाणिज्य, शिक्षा और शिल्प ये आदिनाथ की देन नहीं है, एक राजा की देन हो सकती है। पॉइंट समझिए, आदिनाथ राजा का नाम नहीं था, आदिनाथ हमारे तीर्थंकर का नाम था, क्योंकि वो इस 24 के पहले तीर्थंकर थे। पॉइंट समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहता हूं? उनके नाम पर ये सब चीजें मत जोड़िए, ये उनके व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। एक राजा के लिए गर्व की बात हो सकती है कि उसने अपनी प्रजा के लिए प्रजापति या प्रथम जिजीविषु ससास्य कृष्यादि कर्मसु प्रजा, या जनसेनाचार्य लिखते, मैं भी जानता हूं, महापुराण में वाक्य है, श्लोक, प्रथमम जिजीविषु, जो अपने कर्म भूमि की शुरुआत थी, भोग भूमि खत्म हो रही थी, कल्प वृक्ष खत्म हो रहे थे, तो जीवन यापन के लिए जो बेचैन थे लोग, उनके लिए ससास सिखाया, कृष्यादि की सुकर्मसु प्रजा, इसलिए उनका नाम प्रजापति पड़ा। पहले लोग सभी राजा थे, राजा माने भोग भूमि में कोई किसी की परवाह नहीं करता था, कोई किसी को अपना मालिक नहीं मानता था, कोई किसी को अपना सेवक नहीं मानता था, सब अपने में मस्त। समझ गए ना? और आप आश्चर्य करेंगे कि ये स्थिति, ये संस्कार तीर्थंकर महावीर के काल में भी थे। सुनना ध्यान से, जिस समय वैशाली गणतंत्र के बारे में लिखा गया तो उस समय लिखा गया कि हम राजा ति मन्यन्ते, वो सभी लोग अपने आप को राजा मानते थे, कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं मानता, सभी समभाव से रहते थे, कोई दीन भाव से नहीं रहता। समझे? ये आत्म साधक महापुरुषों का प्रभाव होता है। उन्होंने जब ऐसा किया, ऐसा हुआ, किया क्या हुआ, ये हमारी पात्रता, हमारे परिणामों की स्थिति, हमारा व्यवहार, वो ये बताता है
कि आपके यहाँ कौन आने वाला है। जब घर में, और मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये क्या कहलाएगा, जो मैं आगे बात कहने वाला हूं वो क्या कहलाएगा, वो उद्दिष्ट आहार कहलाएगा। इसलिए इसका समर्थन मत मानिए, ये मात्र दृष्टांत है कि जब घर में अटपहरा घी की चर्चा होने लगे, जब धुले हुए गेहूं के हाथ से पिसे आटे की चर्चा होने लगे, जब राख से मुझे बर्तन में, सूखे बर्तन में दूध निकलवा के लाके और अंतर मुहूर्त में गर्म करने की चर्चा होने लगे, तो समझ लेना कोई वृत्ति, कोई मुनिराज, कोई महापुरुष ऐसे घर में आने वाले हैं, उनकी तैयारी है। आपका आज रोज कुछ भी खाते थे, क्यों? जिनके यहां हर रोज आलू खाए जाते हों, उनके यहां से छिलका भी नहीं रह जाए डस्टबिन में, सब गायब कर दो, फेंक दो। बाइयों को आना मना कर दो। रोज उनके घर की बहुएं, बाइयों के बिना काम नहीं चलता था। हर चीज में बाई और काम वाली को बोलते थे, वो नहीं, बिल्कुल नहीं आना। क्यों? अरे तेरा छुआ, वो कोई छू गए तो लेंगे और नहीं, अंतराय हो गया, नहीं आना। अब डिफरेंस समझ रहे? जैसे ये दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं, इसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये मात्र दृष्टांत है। ऐसा यदि होता है हमारे जीवन में, तो उसका लक्षण क्या माना जाता है कि जब तुम्हारे घर में ऐसा होने लगे तो कोई त्यागी वृत्ति महापुरुष आने वाला है। ऐसे ही जब हमारे, ये तो साधनों में हो रहा है, लेकिन जब परिणामों में इतना परिवर्तन होने लगे, वो ज्ञान और वैराग्य की ओर ढुलने लगे, आप अंदर में झांको। हम घर में झांकते हैं, कहीं कोई कचरा दिखता है तो हम तुरंत उसे साफ करते हैं, क्योंकि महामहिम आने वाले हैं, कहीं कचरा ना दिख जाए। यह है साधन की स्थिति। साधना की क्या होती है? वह व्यक्ति अंदर में झांकते हैं कि मेरे परिणामों में, मेरी भूमिका के प्रतिकूल कहीं कोई कचरा तो नहीं, कोई विकार तो नहीं है, कोई उद्वेग तो नहीं है। जब ऐसा झांकने लगे व्यक्ति, इतना संवारने लगे अपने मन को, इतने वचनों का अभ्यास, कितने वचन बोलना, हे स्वामी नमोस्तु, और शब्द नहीं निकल जाए। जब इतना संभालने लगे मन वचन कर्म को, तब समझना कि जिसका जन्मदिन मनाया जाए ऐसा कोई महापुरुष है, उनका जन्मदिन मनाया जाता। आदिनाथ का जन्मदिन इन क्वालिटियों के लिए था, इस साधना के लिए था, साधनों के लिए नहीं था। असी मसी कृषि वाणिज्य आदिनाथ की पहचान नहीं है। राजा के रूप में जो कुछ हुआ वह सही है, लेकिन ये वो कार्य नहीं थे जिनके कारण हम आदिनाथ को जानते हैं और आज उनका जन्मदिन मनाते हैं। हम मनाते हैं इसके लिए कि वो इतनी पवित्रता लेके आए थे, इतनी पवित्रता कि एक एक जीव, उनके आस पड़ोस के कहीं के कोई भी थे, वो भी ऐसे भाव कर रहे थे कि मैं कैसा व्यवहार करूं। समझ गए? ऐसी स्थिति तब थी। वो आदिनाथ भगवान का, उनकी एक और क्वालिटी बताऊं, हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर, उनका जो जन्मदिन है वही उनका दीक्षा दिवस है, तिथि बदलती नहीं। 24 में से 20 तीर्थंकर, ये है क्वालिटी कि जन्म तो लिया, जन्म तो कलंक होता है, लेकिन इतना एहसास रखा कि ये जन्म पुनः जन्म के लिए नहीं है, जन्म मरण के विनाश के लिए है। इसलिए उसी तिथि को दीक्षा मिलती है, चाहे कितने ही साल बाद हो, वो तिथि दिमाग में रहती है, उस तिथि को दीक्षा ले लेते हैं। ये तिथि ताकि वैराग्य के रूप में मनाई जाए, मोक्ष की साधना के रूप में मनाई जाए, ये जन्म के अभिशाप के रूप में नहीं मनाई जाए। आज आदिनाथ स्वामी का तप कल्याणक दिवस भी, अकेला जन्म कल्याणक नहीं है, तप कल्याणक। और 24 में से 20 तीर्थंकरों की यही स्थिति है। समझे? तो हमें समझना चाहिए कि जन्म दिवस किसका मनाया जाए, कि जो तप और साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहते हो, जिन्हें आत्म संस्कार इतने मजबूत हों और इतने पवित्रतर हों कि उनको देख करके सारी दुनिया स्वयं सुधरना चाहे, तो समझना कि वह व्यक्ति जन्म दिवस मनाने की पात्रता रखता है।
अंतरंग विशुद्धि के बिना बाह्य साधन किसी काम के नहीं है। अंतरंग की साधना होती है और बाहर के साधन होते हैं। हम साधनों को जुटाने में चिंतित रहते हैं, साधना को संवारने में चिंतित नहीं रहते। इसका मतलब जिनका जन्मदिन मनाना चाहिए उनकी जन्मदिन मनाने की पात्रता आपके पास नहीं। यदि वो पात्रता होती तो आप साधनों की चिंता नहीं करते, आप साधना की चिंता करते। आदरणीय बाबूजी युगल जी साहब का भी आज जन्मदिन मैं बहुत हृदय से याद करता हूं। क्यों करता हूं वो कारण भी आपको बताना चाहता हूं। सब लोग जितने और बहुत विद्वान देखे, बहुत सारे सेठ देखे, मुमुक्षु देखे, सद्भाव वाले लोग देखे, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव श्री हुए, पूज्य निहाल भाई जी हुए, बाबूजी हुए। आज के युग में हमारे लिए यदि कोई प्रकाश स्तंभ थे, लाइट हाउस थे, तो वो गुरुदेव थे। हमने लोगों को उनकी नजर से जाना, उनके कथन से जाना, उनकी भावनाओं से जाना। उन्होंने जिनके लिए सम्यक दर्शन के, निर्मल आत्मानुभूति के परख करके जिन्होंने प्रमाणित किया, उनमें एक अन्यतम व्यक्तित्व आदरणीय बाबूजी थे। वह अपने अंतरंग में जो थे उसके साथ साथ उन्होंने समाज में व्याप्त कितनी जड़ता को दूर किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे यहां पूजा पाठ में एकांत गृहीत मिथ्यात्व चलता था। भगवान के बारे में, वीतराग के बारे में सिर्फ अज्ञानता चलती थी। जल से फल तक के वैभव में जल से फल तक की महिमा होती थी। जिनकी पूजा हो रही है उनकी महिमा नहीं होती। नैवेद्य में लड्डू, कचौड़ी, ये वो, फल में आम, पपीता, ये सबके नाम आते थे, कहीं भगवान के गुणों के नाम नहीं आते थे। कहीं स्वयं पुरुषार्थ करने, दीनता की बातें आती थी। प्रभु तुम कल्याण करो, तुम्हारा अपना विरध निहारो, ये ऐसी दीनता की बातें आती थी। भक्ति साहित्य के नाम पर, विनय के नाम पर दीनता सिखाई जाती थी। पूजा के नाम पर मिथ्यात्व सिखाया जाता था, जिनमें भरा पड़ा था। पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने ट्रेन के जनरल डिब्बे की ऊपर की, जहां सामान रखने की बर्थ होती है, वहां बैठ करके, और उस जमाने के ट्रेन के कोलाहल को आप जानते हैं, जनरल डिब्बे का क्या हाल होता था। अमित जी भाई साहब, आप तो रेलवे के इतने बड़े अधिकारी हैं, आपके हिसाब से एक डिब्बे में यदि 50 लोग बैठना चाहिए तो कम से कम 250 तो होते ही थे उस समय। कोई बड़ी बात नहीं। निकलने के बाद लोग डिब्बे को देखे तो विश्वास नहीं होता था कि कितने लोग इसमें भरे होंगे। उस माहौल में बैठ करके उनके भावों की विशुद्धि देखिए आप, उनकी योग्यता देखिए, उनकी एकाग्रता देखिए। आज हमें जरा सा डिस्टर्बेंस हो, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते, लिख नहीं पाते। उनके भावों की पवित्रता देखिए। उस विषम वातावरण में बैठे बैठे भगवान के इतने नजदीक पहुंचे, उनके कैवल्य को इतना आत्मसात किया, उनके कैवल्य का प्रकाश अपने, उनकी किरणें अपने अंदर तक इतनी महसूस की कि पूजन की पहली पंक्ति बनी, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है। वीतरागी देव, वीतरागी शास्त्र, वीतरागी गुरु, तीनों उस ट्रेन के उस भीड़ भाड़ के इलाके में कहीं नहीं थे, लेकिन वो भावों से उनके चरणों में बैठे थे। और जिस तरह की जो पूजन लिखी गई वो भी उनका अद्भुत पुण्य था। मैंने अपने बचपन में देखा, मेरी दादी उस समय लगभग 94 ईयर्स की थी, मैं बहुत ही छोटा था, बस थोड़ा पढ़ना सीख लिया था। उस समय की बात, वो 104 साल की आयु में उन्होंने देह छोड़ी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए जब कोई घर में पकवान बने तो उसे सबसे छुपा के, सबको जितना मिला सो मिला, थोड़ा सा छुपा लेती थी, चोरी कर लेती थी,
सबसे, और अलग से कटोरी में ढक के रखेंगी, मुझे अलग से देंगी। देख, वो केवल रवि किरणों की पूजा है ना, वो याद करानी है मुझे तुझे। मैंने उनसे कहा, किसको सुनाओगी, किसको दिखाओगी, क्या करोगी? देखो बेटा, इस जन्म में कुछ सीख पाऊं चाहे नहीं, लेकिन ये पूजा तो सीख। मतलब उन्होंने जीवन में युगल जी को नहीं देखा, युगल जी ने पूरे जीवन उनका नाम तक नहीं जाना। समाज के किस किस कोने तक आपने इतनी बड़ी पूजा साहित्य में, विनय में, भक्ति में आध्यात्मिक क्रांति जगा दी। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विस्कंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ये जो स्वरूप है, किन प्रबलतम शब्दों में जिन्होंने लोगों की कहां कहां पहुंचा दिया, क्या ये गांधी से कम व्यक्तित्व थे? बताइए। जो मरण सैया जैसी स्थिति में, चलने की स्थिति में नहीं, वो दादी मेरी ये कहती हैं, वो ये कहती हैं, इस जीवन में कुछ हो पाए न चाहे नहीं, लेकिन बेटा तुम ये याद करा दे, बस मैं अपने आप पढ़ सकूं, बिना देखे पढ़ सकूं, बस इतना बना दे। इसके लिए रोज कुछ ना कुछ पकवान मुझे अलग से छुपा के खिलाती थी। आज की गंदी भाषा में तो रिश्वत देती थी। किस बात के लिए? केवल रवि किरणों की पूजा सिखाती। ये अंतरंग पवित्रता के बिना, माफ करना, बाबूजी की भाषा जितनी प्रांजल, जितनी साहित्यिक और जितनी गंभीर है, उनको उनका अर्थ नहीं आता था। झंझा के एक झकोरे में, उन्हें झंझा माने क्या होता उन्हें नहीं आता था, झकोरे माने क्या होता उन्हें नहीं आता था, लेकिन शब्द याद करना, पंक्ति याद करना, ये प्रभाव कहां से है? आप बताइए, ये प्रभाव कहां से आया? किसने मजबूर किया उन्हें कि जिसका तुम्हें अर्थ नहीं आता, फिर भी मैं अपने मुंह से वो पंक्ति दोहराऊं? भगवान के सामने खड़े होके जिस दिन उन्होंने पूरी पूजन पढ़ ली, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। क्या उनके पास कहीं से रखे थे? घर में पुराने परिवारों में लेडीज जैसे कोई पैसा रखती नहीं थी, उनका कहीं रखा था। उस जमाने में जब मुझे पॉकेट मनी 5 पैसे मिलती थी, और वो भी रिक्वेस्ट करने पे, मैक्सिमम 5 पैसे, उस जमाने में उन्होंने 2 रुपए दिए थे। तूने मुझे सिखाया। आज मैंने मंदिर गई, भगवान के सामने आज पूरी केवल रवि किरणों की पूजा पढ़ ली। कभी उस भावनाओं को, उन संवेदनाओं को आप समझ सकेंगे? जो लोग उनको कांजी स्वामी का चेला और सोनगढ़ी कह के तिरस्कृत करते रहे, वो लोग उन्हीं के पूजन की पंक्तियों से अपना बहुमान कराते हैं। आज गलत कह रहा हूं? मुड़ीराज का स्वरूप यदि उनकी पंक्तियां नहीं पढ़ी जाए तो शायद बाकी सारा साहित्य फीका पड़ जाता। कोई उतने प्रबलतम शब्दों में, उतने भावों के साथ नहीं सिखा पाता। ये गहराई मात्र शब्द चातुर्य की नहीं। जब अंतरंग में परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है तो आपके व्यक्तित्व में ये गहराई आती है। मेरी दादी कहती थी, मुझे शब्द का अर्थ नहीं आता, लेकिन ये मुझे सीखना। बताइए किसने मजबूर किया है? ये खाली यशा कीर्ति नहीं है, यह अंतरंग की वह विशुद्धि थी, वह समकित था, वह अनुभूति के परिणाम थे, वह परिणामों की निर्मलता थी, जिसने उनकी पंक्ति, एक एक पूजन की पंक्ति में वह प्रभावोत्पादकता भरी। क्या अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, समर्थक हो या विरोधी हो, वह उनकी पूजन की, केवल रवि किरणों की पूजा। आज सिद्ध पूजा बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ते हैं आज भी लोग,
लेकिन कोई जैन समाज का एक व्यक्ति नहीं है ये कहने वाला कि जिसने कभी नहीं पढ़ी हो केवल रवि किरणों की पूजा, कभी नहीं सुनी हो। ऐसे महान व्यक्तित्व, बहुत सारे पक्ष थे उनके, बहुत सारे पक्ष। आप क्या हो, हम क्या हैं, कुछ नहीं है। उस 1-1.5 पसली के व्यक्ति ने देश को हिलाया था, पूरे देश को। प्रधानमंत्री तक चिंतित होकर बैठे थे बाबूजी के कारण। जब कोटा में स्वाध्याय भवन से गुरुदेव श्री का फोटो हटाने की प्रसंग आया, गुरुदेव ने खुद सोनभद्र से मैसेज भेजा, कह रहे हटाने तो हटा दो, घर पे ले जाओ। ऐसे कैसे हट जाएगा? पूरे उस जमाने में जब टेलीग्राम बहुत बड़ी चीज थी, हजारों टेलीग्राम रात दिन भर पोस्ट ऑफिस में बैठ के पूरे देश में किए कि साहब गृह मंत्री को लिखा, दंगा हो जाए तो जिम्मेवार आप होंगे। आप विश्वास करेंगे, जब विरोधी लोग मंदिर से गुरुदेव की फोटो हटाने गए, उस समय पूरी वो रामपुरा पुलिस की छावनी बना हुआ था, सीआरपीएफ को नियुक्त किया गया था। बाबूजी ने इतने टेलीग्राम और इतना दिन रात लगे रहे, लेकिन कुछ भी हो गया, कहते मेरे गुरु की फोटो कैसे हट जाएगी? और वो आज तक लगी हुई, किसी की हिम्मत नहीं है। समझे क्या व्यक्तित्व थे, क्या जाना हमने, क्या पूर्वाग्रह करेंगे आप, क्या तुलना करेंगे आप कि उनका जन्मदिन क्यों मनाते हैं, उनके प्रति बहुमान क्यों आता है? बहुमान गुणों से आता है, साधना से आता है, साधनों से नहीं आता। लोग साधनों का प्रभाव दिखा करके बहुमान लाना चाहते हैं। हम कहते हैं आप साधना की प्रभाव न लाइए, बहुमान लोग अपने आप करेंगे। ये अंतर हमें लाना पड़ेगा। बाबूजी का 1-2 पक्ष और आपको बताना चाहता हूं। बाबूजी ने हमेशा एक चीज पर जोर दिया, जो सब लोग सुनाते वो बातें नहीं बता रहा हूं आपको। उनको आज हम लिखते हैं, उसके पहले हमें छुपाने की चिंता होने लगती है। बाबूजी कहते थे नहीं, छपाना नहीं। लिखा मैंने स्वांता सुखाए लिखा। मेरी कविता प्रस्फुटित हुई तो अपनी मर्जी से हुई। गुरुदेव को कोटा में पधारना था, उनके सामने कुछ तो बोलना था। चारों ओर विरोधी भरपूर आयोजन कर रहे थे कि काले झंडे दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उस समय उन्होंने जब लो रोको तूफान चला रे ये कविता लिखी तो पूरे देश, समाज, कोटा समाज के लिए, पूरे देश के लिए चैलेंज था। रोक के दिखाओ हमारे गुरुदेव का रथ, कौन रोकता है? पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे, वो खुद गा के सुनाए। क्या आज हम गुरुदेव के प्रति, जिन शासन के प्रति इस भक्ति और बहुमान की भावनाओं को समझ सके हैं? क्या हमारा कमिटमेंट है कहीं? आज जरा सा कोई बोल दे, हम ढुलमुल होने को तैयार। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मुमुक्षुओं के मंच पे आए तो गुरुदेव श्री की जय, और वहां गए तो घृत मिथ्यात्वों की जय। ऐसे विद्वानों की भरमार है आपके मुमुक्षुओं में। आज सब मौका परस्त हो रहे हैं। बाबूजी ने सिखाया कि जिन धर्म का श्रद्धानी समकिति कभी मौका परस्त नहीं होता है, वह मौका ढूंढता है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। संसार के साधनों और उपाधियों के लिए मौका नहीं ढूंढता, संसार के सम्मान और फॉलोअर्स ढूंढने के लिए मौका नहीं ढूंढता है। वह अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है पूरे जीवन। आज जब हमारे मुमुक्षु विद्वान, संस्थाएं और सब लोग कहीं ना कहीं मौका के अनुसार लोगों को गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास बनने लगते हैं, तब विचार करना चाहिए कि बाबूजी का व्यक्तित्व क्या था और उन्होंने किस तरह से गुरुदेव के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान पर अपने पूरे जीवन, कुछ भी हो जाए, पर दृढ़ रहे। और सामने वालों को 1.5 पसली के होते हुए भी जो ललकार दी कि सामने वालों के हृदय कांप उठे, अच्छों के पेट का पानी हिल गया, ऐसा बोले वो, ऐसा उन्होंने जीवन में करके दिखाया। ये हमें सीखना पड़ेगा, ये दृढ़ता सीखना पड़ेगी। हम जरा सी परिस्थिति आती है, जरा सा कोई पद प्रभाव आता है, हम डामाडोल हो जाते हैं।
आपको सीखना पड़ेगा। कोई हो, ऐसे लोगों का हम ना समर्थन करेंगे, ना ऐसे लोगों की अनुमोदना करेंगे। यह विद्वत्ता का लक्षण नहीं है कि आप गृहीत मिथ्यात्वों की पूजा करें, उनका बहुमान करें, उनकी गीत गाएं, जिन्होंने सारे जीवन गृहीत मिथ्यात्व का पोषण किया, और उनको हम विद्वान माने। खेद है, शर्म है हमें यदि ऐसे लोगों को मुमुक्षुओं की गद्दी मिलती है तो हमें शर्म आती, हमें उन मुमुक्षु समाज में जाने में शर्म आती है जहां के लोग ऐसे लोगों को गद्दी देते। अरे कम से कम गुरुदेव ने जो हमें सिखाया उसके विपरीत बातों का समर्थन तो नहीं करें हम। ये कला, ये हौसला यदि किसी ने सिखाया तो सबसे प्रबलतम रूप में बाबूजी ने सिखाया। साथ ही एक अंतिम बात उनकी बताना चाहता। बाबूजी ने, यद्यपि मेरा उनका बहुत कम रिश्ता है, बहुत ही कम। आज लोग भले ही कहते साहब ये तो मैं कुछ नहीं, बहुत कम मिला उनसे। और लोग बहुत मिलते थे, इंटरव्यू लेते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, मैंने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन किसी से जुड़ने के लिए उनके पास बैठना जरूरी नहीं, उनको पास बिठाना जरूरी है। पास बैठने जाओगे तो देह से पास होगे, और पास बिठाओगे वो अपनी जगह रहे और आप पास बिठा लो तो आपको भावों से निकटता बनाना। वो हमारी उनकी बनी रही, वो बनी रही। इसीलिए जब कभी लोगों ने कह दिया कि साहब उनके स्मृति जल्दी कर, जल्दी नहीं होगा, उनका काम उनकी गरिमा से होगा। बाबूजी की जो गरिमा है, जब वो उनका निकलेगा उसी गरिमा से निकलेगा। उन्होंने जीवन भर इसका विरोध किया। एक अभिनंदन पत्र के लिए पता चल जाए कि अभी अभिनंदन पत्र देने वाले हैं तो बाबूजी उस सभा से गायब हो जाते थे, लेने ही नहीं। लोग षड्यंत्र करते थे, जुगाड़े बिठाते थे। खुद बसंत भाई जी से पूछिए, बसंत भाई दोषी जी से, एक मुश्किल से यदि प्रोग्राम में राजी कर पाए तो कितनी मुश्किल से। कभी सीख रहे आप? देह की मान कषाय की पुष्टि हमें नहीं करनी। शूद्र क्षोभसम की अभिमान की पुष्टि हमें नहीं करनी है। प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव ने जो हमें सिखा दिया उसके आगे हम कौन होते हैं बोलने वाले। हमने क्या लिखा, कितनी लिख लें, पर गुरुदेव का लिखा हुआ जो ओम था ना, उसकी बराबरी नहीं पाओगे आप।